सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विष्णुपद नाग। आज हम लोग पेट्रोल इंजन का डिटोनेशन के बारे में जानकारी करेंगे। डिटोनेशन इज द एक्सट्रीमली रैपिड रेट ऑफ कॉम्बशन इन एन इंजन दैट रिजल्ट इन नॉकिंग। अभी हम लोग देख लेते कि एग्जैक्टली डिटोनेशन क्या होता है। ये जो कॉम्बशन चेम्बर है पिस्टन के ऊपर में, उसको हम यहाँ पर दिखाया। ये कॉम्बशन चेम्बर राउंड है पूरा। उसको हम इमेजिनरी लाइन से 4 भाग में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी। अब स्पार्क प्लग जो है यहाँ पर हम लगाया है। स्पार्क प्लग दूसरे जगह में होता है, वो क्यों यहाँ पर दिया है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर जब सक्शन, कॉम्प्रेशन, एंड ऑफ द कॉम्प्रेशन में जब स्पार्क होगा तो स्पार्क होने से इसके अंदर में जो फ्यूल एयर मिक्सचर है वो जलना चालू होगा। अब जलना चालू हुआ तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। अब यहाँ से जब जलना चालू हुआ तो जलते हुए पूरा जो फ्लेम है यहाँ से यहाँ तक आ जाना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम प्रोपागेशन। फ्लेम जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लेम प्रोपागेशन। नेचुरली ये फ्लेम जो है उसका एक फ्लेम स्पीड होगा, कितना तेज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। और जो फ्लेम यहाँ से इधर तक आ रहा है उसको हम लोग फ्लेम फ्रंट बोल रहे हैं। तो एक स्पार्क होने के बाद जो एक फ्लेम फ्रंट है वो प्रोपागेट करके शॉर्टेन स्पीड में लास्ट तक पहुंचना चाहिए। अब क्या हो रहा है, एक केस में ले लीजिए, यहाँ पर जैसे ही जल के यहाँ तक आया, उस टाइम में जो बी पोजीशन है, बी वाला एरिया का जो फ्यूल एयर मिक्सचर है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी बढ़ेगा। सी का भी बढ़ेगा लेकिन कंपैरेटिवली इसका कम। उसके बाद डी का बढ़ेगा लेकिन इससे कम। यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है। अब जब फ्लेम यहाँ से प्रोपागेट करके मान लीजिए यहाँ तक आया, इस सी का बीचों बीच आया, मतलब फ्लेम जो है यहाँ पर पूरा जल के यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब उस कंडीशन में जो लास्ट पोर्शन ऑफ द अनबर्न्ड फ्यूल है, अनबर्न्ड फ्यूल एयर मिक्सचर है, उसका टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ रहा था। अब बढ़ते बढ़ते अगर ऐसा कंडीशन में आ गया कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये बाकी बचा जो फ्यूल एयर मिक्सचर है उसमें ऑटो इग्निशन हो जाए, तो इस फ्लेम फ्रंट यहाँ तक पहुँचने के पहले यहाँ से ये लास्ट पोर्शन जलना चालू हो गया। तभी क्या होता है कि ये जो फ्लेम फ्रंट इधर से आ रहा था उसके पहले ही अनबर्न्ड फ्यूल जो लास्ट पोर्शन में था वो जलना चालू हो गया, जिसके चलते इसमें ट्रेमेंडस प्रेशर क्रिएट होता है। और उसके बाद एक अनयूजुअल नॉइज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग। उसको पिंकिंग नाम से बोला जाता है। पिंकिंग, ये जो नॉकिंग है उसका नाम है पिंकिंग। ये पेट्रोल इंजन में जब भी डिटोनेशन होता है
तो इस नॉइस को हम लोग उसको पिंकिंग बोलता है। अब ऐसा क्यों होगा? होना नहीं चाहिए। नॉर्मल इंजन जब चलता है उस टाइम में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ जब स्पार्क प्लग से स्पार्क हुआ, पूरा फ्यूल जलते हुए लास्ट तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या बताया कि एक फ्लेम स्पीड है, यानी ये जो अनबर्न फ्यूल है इसका ऑटो इग्निशन के लिए, जैसा पेट्रोल के लिए जो है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 280 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 280 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो ऑटो इग्निशन हो जाएगा। ऑटो इग्निशन आपने आप जान लो, विदाउट द असिस्टेंस ऑफ स्पार्क, स्पार्क के बिना ही ये फ्यूल जो है जलना चालू करे, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑटो इग्निशन। तो पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 280 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर से जब फ्लेम आ रहा था, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ रहा था, अगर ये पूरा लास्ट तक पहुँच गया, उसके पहले ये 280 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो है डिटोनेशन नहीं होगा, नॉर्मल जो कॉम्बशन है वो हो जाएगा। लेकिन अगर जैसा हम बताएं कि यहाँ तक फ्लेम पहुँचा और बाकी अनबर्न फ्यूल जो है वहाँ पर ऑटो इग्निशन हो गया, तो ये जो फेनोमेनन है इसको हम लोग बोलते हैं डिटोनेशन। इस फेनोमेनन को हम लोग डिटोनेशन नाम से जानते हैं। क्यों हो सकता है ऐसा? उसमें पहला वाला कारण है कॉम्प्रेशन रेशियो। अगर मान लीजिए कॉम्प्रेशन रेशियो हाई है, नेचुरली जो कॉम्प्रेशन टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने से जो फ्यूल जलना चालू हुआ वो जलते जलते जब लास्ट पोर्शन में आया उसके पहले वह जलना चालू हो जाएगा। इसीलिए पेट्रोल इंजन का हमेशा कॉम्प्रेशन रेशियो कम रहता है। डिटोनेशन को अवॉइड करने के लिए जैसा कॉम्प्रेशन रेशियो हम लोग पेट्रोल इंजन में 7:1, 8:1, 9:1, मैक्सिमम 10:1। अभी कॉम्प्रेशन रेशियो बड़ा है पेट्रोल इंजन में, वो कैसे बड़ा है हम बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्रेशन रेशियो जो है पेट्रोल इंजन में हमेशा कम रखा जाता है। दूसरा बात है पोजीशन ऑफ स्पार्क प्लग। हम यहाँ पर जो स्पार्क प्लग आपको दिखाया ये पोजीशन नहीं है। एक्चुअली स्पार्क प्लग पहले जो शुरू में कन्वेंशनल इंजन जो सिस्टम था उसमें एक ही साइड में होता था, लेकिन बाद में जब देखा कि इसके चलते डिटोनेशन हो रहा है तो नेचुरली स्पार्क प्लग को सेंटर में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर मान लीजिए सेंटर में हम डाल दिया तो स्पार्क होने के बाद फ्लेम फ्रंट जो प्रोपागेट करेगा वो चारों तरफ ऐसा करेगा। नेचुरली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम हो गया तो ये जल्दी पहुँच जाएगा। नेचुरली ऑटो इग्निशन होने के पहले अगर ये फ्लेम फ्रंट पहुँच जा रहा है तो डिटोनेशन नहीं होगा। उसके बाद टर्बोचार्जर अगर आप यूज़ करेंगे, पेट्रोल इंजन में नॉर्मली टर्बोचार्जर यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आजकल बहुत सारे इंजन में टर्बोचार्जर यूज़ हो रहा है। टर्बोचार्जर या सुपरचार्जर क्या करता है, ज़्यादा एयर को पंप करके भेजता है और उसके बाद जब कार्बोरेटर के अंदर से वो एयर आता है तो फ्यूल को मिक्स करके अंदर में पहुँचता है। या आजकल जो मान लीजिए मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हुआ, उसमें फ्यूल इंजेक्शन होता है तो उसमें भी टर्बोचार्जर यूज़ हो सकता है। लेकिन टर्बोचार्जर यूज़ करने से टर्बाइन जो एयर को कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बढ़ने से वही हाई टेम्परेचर होने से नेचुरली क्या होगा, ऑटो इग्निशन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो नेचुरली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और डिटोनेशन हो सकता है। तो टर्बोचार्जर के साथ आजकल ज़्यादातर इंटरकूलर यूज़ करता है। जो टर्बोचार्ज एयर है ये उसको ठंडा करके फिर इनलेट में डाला जाता है, वो एक तरीका है। और दूसरा हाई ऑक्टेन फ्यूल अगर यूज़ करेंगे तो टर्बोचार्जर यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाई ऑक्टेन फ्यूल जो है उसका नॉकिंग टेंडेंसी, यानी
हाई ऑक्टेन मतलब एंटी नॉक क्वालिटी, जितना ऑक्टेन रेटिंग बढ़ेगा उतना ही उसमें एंटी नॉक क्वालिटी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले 82 था ऑक्टेन रेटिंग, उसके बाद 91 हुआ, अभी तो देखिए इंडिया में अभी 100 ऑक्टेन रेटिंग वाला पेट्रोल भी आ गया, तो वहाँ पर नॉकिंग होने का चांसेस कम है नेचुरली। वो अगर फ्यूल आप यूज़ करेंगे तो इस टाइम में डिटोनेशन होने का चांस भी कम हो जाएगा। उसके बाद डाया ऑफ सिलेंडर बोर। अब डाया ऑफ सिलेंडर बोर मतलब ये जो पेट्रोल इंजन का जो सिलेंडर बोर का डायमीटर होता है वो काफ़ी कम रहता है। डीजल इंजन में डायमीटर का कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 60-70 मिलीमीटर डाया हो रहा है तो डीजल इंजन 100, 150, 200, 500, 1000 मिलीमीटर डाया का बड़ा बड़ा इंजन है, 5000, 10,000, 25,000 हॉर्स पावर वाला इंजन। एक एक सिलेंडर जो है एक मतलब उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो डीजल इंजन में डिटोनेशन तो होता है लेकिन उसका कंबशन प्रोसेस अलग है, जिसके चलते आप देखिए कि पेट्रोल इंजन का डायमीटर, क्योंकि सिलेंडर बोर का हम लोग ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, इसके चलते कॉमर्शियल यूज़ के लिए पेट्रोल यूज़ कम होता है। पेट्रोल व्हीकल का यूज़ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ये मेन पर्पस यही है कि पेट्रोल इंजन अगर हम डायमीटर बड़ा करेंगे तो वहाँ पर डिटोनेशन होगा, तो ये प्रॉब्लम है। और नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ा के करने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ा के आप आउटपुट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस टाइम में आपका जो है जगह बहुत ज़्यादा ले लेगा, तो नेचुरली कमर्शियल पर्पस का जो एम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो डाया ऑफ सिलेंडर वन ऑफ द फैक्टर है, इसको कम रखा जाता है पेट्रोल इंजन में। क्वालिटी ऑफ फ्यूल, अगर पेट्रोल का क्वालिटी, पेट्रोल यानी गैसोलीन जो हम लोग बोल रहे हैं, उसका क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो नेचुरली एयर फ्यूल मिक्सचर भी ठीक से नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए वॉलेटाइल होना चाहिए पेट्रोल को काफ़ी, वो वॉलेटाइल मतलब जल्दी से वेपोराइज हो जाता है। अब वेपोराइज अगर ठीक से नहीं होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर अगर होमोजीनियस नहीं होगा, नेचुरली कम्बशन भी पूरा नहीं होगा। उस टाइम में फ्लेम स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। अगर फ्लेम स्पीड कम होगा तो यहाँ से यहाँ आने में देरी लगेगा, नेचुरली अनबर्न फ्यूल जो है उसमें डिटोनेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद डिपॉजिट ऑफ कार्बन ऑन पिस्टन, ये पिस्टन जो है इसके ऊपर में अगर कार्बन डिपॉजिट हो गया, या जो वाल्व है वाल्व के ऊपर भी कार्बन डिपॉजिट होता है, वो क्या करता है कभी कभी जो है स्पार्क जैसा काम करता है, स्पार्क प्लग का काम कर देता है। तो नेचुरली एक तो है उसमें प्री इग्निशन होने का चांसेस भी है और साथ साथ में डिटोनेशन भी होता है। वो अलग तरीके से मतलब अपने हिसाब से वो कंबशन चालू कर देगा। एडवांसिंग द स्पार्क, स्पार्क को अगर बहुत ज़्यादा हम लोग एडवांस करते हैं तो उस टाइम में ये डिटोनेशन होने का चांसेस रहता है। सिलेंडर वॉल टेम्परेचर, ये जो सिलेंडर वॉल जहाँ पर अनबर्न फ्यूल रहता है, लास्ट पोर्शन ऑफ द अनबर्न फ्यूल, उसका वॉल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो नेचुरली यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और जल्दी जल्दी ऑटो इग्निशन का जो टेम्परेचर है वो पहुँच जाएगा, तो डिटोनेशन होगा। इसलिए कूलिंग जो है पेट्रोल इंजन में काफ़ी अच्छा से किया जाता है कि ये डिटोनेशन नहीं हो। ये मोटा मोटी जो है आप देखें कि ये सारे रीजन्स है, यानी फैक्टर एफेक्टिंग डिटोनेशन, ये सारे फैक्टर है जो एफेक्ट करता है डिटोनेशन के लिए। अब डिटोनेशन से क्या क्या प्रॉब्लम आता है, नॉइज और रफनेस, इंजन जो है वो रफ रनिंग होगा, इंजन वाइब्रेट करेगा, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड बेंड हो सकता है या दूसरा कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, लॉस ऑफ पावर होगा, आउटपुट कम होगा, नेचुरली फ्यूल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। और एक प्री इग्निशन, जैसे ही डिटोनेशन स्टार्ट हो गया तो उस टाइम में विदाउट द असिस्टेंस ऑफ फ्यूल आपने जलना चालू कर दिया
तो प्री इग्निशन स्टार्ट होगा। उस टाइम में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पिस्टन जो है ऊपर तक पहुँचे नहीं है और प्री इग्निशन हो गया तो इंजन बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये जो है ये डिटोनेशन के चलते बहुत सारे प्रॉब्लम पेट्रोल इंजन में क्रिएट होता है। और आजकल जो है ये नॉइज़ लेवल जो है CMVR रूल में एकदम स्ट्रिक्टली बता दिया गया कि इतना dB से ऊपर पेट्रोल इंजन का होना नहीं चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 77 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 78 dB से ज़्यादा नहीं, डेसिबल उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉकिंग को कम करने के लिए, इंजन नॉइज़ को कम करने के लिए ये सारे चीज़ को देखा जा रहा है। ये सारे इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, आइदर ये कार्बोरेटेड इंजन है या मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन है, सब में ये घटना डिटोनेशन हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए ये सारे जो रीजन बताया हम, इसके बारे में अगर ध्यान दिया जाए तो डिटोनेशन नहीं होगा और इंजन स्मूथली रन करेगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।